नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की पुनः परीक्षा के मामले में याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वे उन सभी अभ्यर्थियों को फॉर्म एडिट का मौका देकर प्रोविजनली परीक्षा में शामिल करें जो अपरिहार्य कारणों से मूल परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक असुविधा किसी पात्र अभ्यर्थी को अवसर से वंचित करने का वैध आधार नहीं हो सकती। आरपीएससी ने तर्क दिया था कि परीक्षा न देने वाले 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को मौका देने से छंटनी की प्रक्रिया बेहद कठिन हो जाएगी, क्योंकि इनमें से कई अन्यत्र नौकरी कर रहे होंगे या तैयारी छोड़ चुके होंगे। हालांकि कोर्ट ने इन तर्कों को दरकिनार करते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी कर दिया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का रास्ता साफ हो गया है। श्रीगंगानगर की पदमपुर पुलिस ने 4 महीने पहले हुई बड़ी नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसपी हरिशंकर ने बताया कि 18 फरवरी को अमित छाबड़ा के घर से करीब 23 तोला सोना और 2 लाख रुपए चोरी हुए थे। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पंजाब में दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें गोकुलपुर तरनतारन निवासी 60 वर्षीय चरल उर्फ राजा, मुरादपुरा तरनतारन निवासी 35 वर्षीय शंभू उर्फ जावर, रामा मंडी जलंधर निवासी 52 वर्षीय कालीराम उर्फ बरंटू और फिरोजपुर निवासी 25 वर्षीय अजय उर्फ अक्षय शामिल हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फेरी लगाने के बहाने घरों की रैकी करते थे और रात में वारदात के बाद अपना ठिकाना बदल लेते थे। इन सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस सब अन्य वारदातों के संबंध में इनसे पूछताछ कर रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने डमी कैंडिडेट बैठाकर वन रक्षक बनी 29 वर्षीय प्रमीला को गिरफ्तार कर लिया। जालोर निवासी प्रमीला वर्तमान में सिरोही के जिरावल में वन रक्षक के पद पर तैनात थी। जांच में खुलासा हुआ कि उसने 2022 में आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में अपनी जगह किसी और को परीक्षा में बिठाया था। इससे पहले वह रीट भर्ती 2021 में भी डमी कैंडिडेट का इस्तेमाल करते हुए जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस द्वारा पकड़ी गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि अपने खिलाफ सिंधी कैंप थाने में दर्ज आपराधिक मामले की जानकारी छिपाकर उसने फर्जी पुलिस सत्यापन बनवाया और धोखे से वन रक्षक की नौकरी ज्वाइन कर ली। एसओजी ने 2025 में दर्ज मामले की जांच के बाद उसे गिरफ्तार किया है और फिलहाल उससे गहन पूछताछ की जा रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ मार्ग स्थित ऑर्बिट रिसोर्ट पर आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा द्वारा की गई 2 दिवसीय छापेमारी संपन्न हो गई। करीब 20 अधिकारियों की टीम ने रिसोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों, कंप्यूटर्स, लैपटॉप और मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लेकर गहन जांच की। विशेष आईटी विशेषज्ञों और डेटा रिकवरी टीम की मदद से रिसोर्ट के डिलीट किए गए डिजिटल रिकॉर्ड को भी फिर से प्राप्त किया है। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपए के कथित काले धन और वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। विभाग अब जब्त किए गए डेटा और साक्ष्यों का विस्तृत तकनीकी विश्लेषण करेगा ताकि अघोषित आय का सही आंकड़ा स्पष्ट हो सके। हालांकि आयकर विभाग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इस कार्रवाई ने व्यावसायिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। बम बम भोले के जयकारों के बीच शुरू हुई यह 57 दिवसीय यात्रा 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से विधिवत शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। यात्रा की सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। इस साल अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। पहले जत्थे में केवल पूर्व पंजीकृत RFID कार्ड धारक और KYC पूरी करने वाले यात्रियों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। उपराज्यपाल ने स्वयं बेस कैंप का दौरा कर मेडिकल, ठहरने, बिजली, पानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है ताकि तीर्थयात्री सुरक्षित यात्रा कर सकें। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जटान क्षेत्र के CRK कॉलोनी में गाय के हमले ने सबको हिलाकर रख दिया। ट्यूशन से लौट रही 5 साल की मासूम हरकीरत पर एक आवारा गाय ने अचानक हमला कर उसे सींग से उठाकर पटक दिया। अपनी बेटी को बचाने के लिए मां मंजीत कौर तुरंत गाय से भिड़ गई और सींग पकड़कर उसे दूर करने की कोशिश की। इस दौरान गाय ने उन्हें भी नीचे गिरा दिया। शोर सुनकर पिता शार्दुल सिंह और पड़ोसी अमरीत सिंह लाठियां लेकर पहुंचे, तब जाकर गाय को वहां से भगाया।
करीब 50 सेकंड का यह खौफनाक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसे में मासूम बच्ची को सिर और घुटने में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि मां मंजीत की गंभीर घायल हुए हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिता को भी मामूली चोटें आई हैं। हिसार के शिवनगर में एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई, जहां लिव इन में रह रही 32 वर्षीय पूजा की उसके बॉयफ्रेंड गौरव ने हत्या कर दी। गौरव ई रिक्शा चालक है और करीब 5 साल से महिला के साथ रह रहा था। आरोपी ने खुद सूर्यनगर पुलिस चौकी पहुंचकर अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि महिला के किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क होने के शक में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार देर रात विवाद के बाद गौरव ने पूजा पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पीड़िता की मां ने गौरव पर उसकी बेटी से गलत धंधे करवाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य जुटाकर मामले की गहन जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर के सादुलशहर क्षेत्र के गांव खैरूवाला में रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक युवक पर फायरिंग की घटना सामने आई। पुलिस के अनुसार खैरूवाला निवासी एक युवक को अपने रिश्तेदार से 15,000 रुपये लेने थे, जिसे लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इसे रंजिश के चलते आरोपी ने युवक पर पिस्तौल से फायर कर दिया, जिसमें गनीमत रही कि पीड़ित बाल बाल बच गया। सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो वायरल की थी, जिसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी थी, जो विवाद की मुख्य वजह बनी। सूचना मिलते ही सादुलशहर थाना प्रभारी मलकीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। फिलहाल पीड़ित के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। इस मामले में जल्द ही मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के जलंधर के जैतेवाली इलाके में एआई वॉइस क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल कर एक बुजुर्ग महिला पूनम को 8,25,000 रुपये की साइबर ठगी का शिकार बनाया गया है। घटना के अनुसार महिला के पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आई और कॉलर ने उनके दामाद की हूबहू आवाज में बात करते हुए उन्हें बातों के जाल में उलझा लिया। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि दामाद की आवाज होने के कारण उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ और ठग ने बातचीत के दौरान ही धीरे धीरे उनके बैंक खाते से 8,25,000 रुपये उड़ा लिए। कॉल कटने के बाद बैंक से पैसे कटने के मैसेज आने पर उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। पीड़िता ने तुरंत साइबर क्राइम पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी साक्ष्य जुटाकर आरोपी ठग की तलाश में जुट गई है। उदयपुर में एक बुजुर्ग महिला को अपनी फरियाद लेकर एसपी ऑफिस पहुंचने के लिए हाथ पैर के सहारे सीढ़ियां चढ़ने की मजबूरी का मामला सामने आने के बाद एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। कलेक्ट्रेट स्थित एसपी ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर होने के कारण बुजुर्गों और दिव्यांगों को हो रही भारी परेशानी को देखते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से ग्राउंड फ्लोर पर बैठने की व्यवस्था शुरू कर दी है। गुरुवार से पार्किंग के पास बुजुर्गों के लिए सुनवाई की वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी गई है, जहां तैनात पुलिसकर्मी उनकी मदद करेंगे ताकि उन्हें ऊपर न आना पड़े। एसपी ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी बुजुर्ग या दिव्यांग को सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और उनकी शिकायतों का वहीं दर्ज किया जाएगा। जल्द ही इस सुविधा को स्थायी रूप से और अधिक सुगम बनाया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के नौहर थाना क्षेत्र स्थित शिवरानी गांव में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के दादा शेषपाल मेघवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने कुलदीप मेघवाल, सोनू मेघवाल और उनके अन्य साथियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। शेषपाल ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके पोते आयुष को अपने पास बुलाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। नौहर थाना प्रभारी अजय कुमार मामले की गहन जांच कर रहे हैं। फिलहाल सभी आरोपी घटना के बाद से ही फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।